गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार सर आप लोग आज पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक 10-10-2 का 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक वृत्त के परिघ, ठीक है, क्या है एबी से एक त्रिभुज खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और देखिए रेखाखंड बीडी ए बी है, ठीक है, और ए डी है बीडी और बीडी और सीडी की लंबाई, यानी बीडी और सीडी की लंबाई एक कितना है 6 सेंटीमीटर, एक कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी और ए सी क्या करना है हम लोगों को ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे हम। तो इसमें क्या किया है चित्र में, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये हम लोग का चित्र है, एक वृत्त की परिघ का हम लोग का है, एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, और ये हम लोग का है एक सीडी भुजा दिया है हम लोग का 8 सेंटीमीटर और डीबी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और डीबी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। एक पूरा भुजा कितना हुआ हम लोग का बीसी कितना भुजा हुआ हम लोग का बीसी भुजा हुआ हम लोग का 14 सेंटीमीटर। दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, माना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है त्रिभुज, लिखेंगे माना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। हम लोग का है माना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। जो का है जो वृत्त के ध्यान से देखेंगे, जो वृत्त के लिखेंगे यहाँ पर, जो वृत्त के भुजा, ठीक है। त्रिभुज के कितना हम लोग का भुजा है, जो वृत्त पर क्या करता है डी बिंदु ई बिंदु और एफ बिंदु पर क्या करता है जी ए स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। कौन भुजा है, एगो बीसी भुजा है, एगो एबी भुजा है और एगो एसी भुजा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या करेंगे, जो वृत्त के बीसी सी और एबी भुजाओं पर क्या है हम लोग का स्पर्श कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग का भुजा बी ए बी बी सी तथा ए सी भुजाओं पर क्या है जी क्रमशः ए बी हम लोग के ए बी है बीसी है और क्या है जी एसी है। भुजाओं पर क्रमशः क्या है हम लोग का डी ई एफ पर है, एक पर हम लोग का है डी ई एफ पर, ठीक है। ए बी कितना है ई है ई पर है, ई का है बीसी कितना हम लोग का डी पर ई डी तथा एसी कितना है एसी हम लोग का है एफ पर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ध्यान से आप लोग देखिए इस चित्र में। माना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत त्रिभुज एबीसी है हम लोग का चित्र में देख रहे हैं। जो वृत्त के भुजा बीसी एबी बीसी और एसी भुजाओं पर क्या है जी ई डी तथा एफ पर क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा करती है, ठीक है। हम जानते हैं, अब हम क्या ध्यान से देखेंगे, जब स्पर्श रेखाएं करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है बराबर होती है। हम जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है जी बराबर होती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या होती है जी बराबर होती है, ठीक है।
जब बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती है तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। देखिए ये बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये जितना बी एफ है उतना क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। बी एफ जितना है उतना का है बी डी। तो यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्या है, हम लोग हम दिए हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी डी, सी बराबर सी डी, जितना सी है उतना का है सी डी। तो सी डी का मान कितना 6 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 6। और हम लोग, आप लोग देखिए ए बराबर का है एफ, ए बराबर का है एफ, इसको हम लोग एक्स माने हैं, इसको भी हम लोग का माने हैं एक्स माने हैं। तब कितना भुजा हो जाएगा, त्रिभुज की ए बी सी में त्रिभुज भुजा ए बी सी, ए का मान कितना हम लोग का हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, ए का मान हो जाएगा x + 6, ए सी एक भुजा हुआ, ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा, ये कितना हुआ, हो गया हम लोग x + 6, ये कितना हो गया x + 8, ये कितना 8 6 14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब बराबर है तो जब हम जानते हैं कि वृत्त के पर खींची गई बाह्य रेखा, बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। इसलिए बी एफ बराबर हो जाएगा बी डी। ठीक है, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, या सी बराबर, ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा, तथा सी बराबर लिखते हैं, चाहिए सी बराबर, सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी। ठीक है, जबकि सी बराबर बी एफ बराबर बी डी कितना हम लोग का यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर कितना हम लोग का है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा सी बराबर सी डी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, सी डी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा माना, और लिखते हैं, तथा लिखते हैं यहाँ पर, और माना ए ई बराबर ए एफ बराबर 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, हम लोग ए बराबर एफ, जितना ए है उतना का है एफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का मान कितना, मान एक्स, एफ बराबर कितना होगा एक्स, क्योंकि मान बराबर होना चाहिए। तो अब त्रिभुज की भुजा बराबर, ठीक है, तो अब त्रिभुज की भुजा कितना बनेगा, तो त्रिभुज की भुजा बराबर, भुजा बराबर, एक भुजा कितना होगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। दूसरी कितना होगा हम लोगों का, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। तथा तीसरी कितना होगा हम लोगों का, 8 6 14 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिभुज की भुजा कितना होगा, पहला एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, दूसरा कितना होगा एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, तीसरा कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा ए भी मान लेते हैं हम लोग, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी बराबर, इसको मान लेते हैं बी बराबर, ठीक है, इसको हम लोग मानता था सी बराबर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ए बी सी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इससे हम लोग का होगा कि हम लोग हीरोन सूत्र प्रभाव बना लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए का मान हम लोग को मालूम है, बी का मान और सी का मान, तो हम क्या करेंगे हीरोन सूत्र से। ठीक है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले एस के ज्ञात करते हैं, पहले क्या ज्ञात करते हैं, एस यानी अर्थ परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या होता है 2। ठीक है, हीरोन सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख लेते हैं, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 को भुजा दिया है, तो हम लोग का निकालेंगे हीरोन के सूत्र से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है, एस बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग का एस बराबर पहले अर्थ परिमाप निकालेगा हम लोग, तो ना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, रूट एस इंटू एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मैंने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी या बटा में क्या होता है 2। ध्यान से देखिए, फिर बराबर करते हैं, मान कितना है एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर है, एक्स प्लस 6, बी प्लस बी का मान कितना है, एक्स प्लस कितना है 8 है, और सी का मान कितना है 14 है, बटा में क्या है 2 का 2। ठीक है, बराबर का बराबर क्या करेंगे, एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 14 28, तो पहले 28 लिख लेते हैं, 28 प्लस x x 2x, बटा में क्या हो जाएगा 2 का 2,
ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 का कॉमन ले लेते हैं। 2 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 और प्लस 2 2 कट जाता है, क्या हो जाएगा x, बटा में क्या हो जाएगा 2 का 2 2 2 कट गया, इसलिए क्या हो गया s बराबर 14 प्लस x सेंटीमीटर। x का मान कितना हो गया 14 प्लस x सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग का मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इतना तो हम लोग का निकालेंगे हम फिर सूत्र से क्षेत्रफल, माने अब रूट s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको मिटा रहे हैं अब हम। चित्र छोड़ दे रहे हैं, अभी समझना हम लोगों का चित्र में अभी। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरण सूत्र से किस तरह का होता है। सूत्र होता है हम लोग का रूट होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, हिरण सूत्र से एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हम लोग का होता है सूत्र होता है, ठीक है। हिरण सूत्र से तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, रूट का रूट कर दिए, रूट का रूट कर दिए, और क्या होगा एस है। एस का मान कितना है, हम लोग एस का मान कितना आया था x प्लस 14 या 14 प्लस x आया था, ठीक है। 14 प्लस x आया था ना, 14 प्लस x, ठीक है। अभी हम मिटा दिए हैं इनको, 14 प्लस x इंटू एस का मान 14 प्लस x का है, फिर माइनस का माइनस, ठीक है। ये बड़ा कोष्ठ में कर देते हैं, माइनस का माइनस। ए का मान कितना है, ध्यान से देखेंगे, ए का मान हम लोग कितना है, ए हम लोग का कितना माने थे, x प्लस 6 माने थे, यही ना माने थे हम लोग का, x प्लस 6 माने थे, x प्लस 6, क्योंकि 6 है x है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6। बड़ा कोष्ठ में कर देते हैं क्योंकि छोटा कोष्ठ दो जगह ठीक नहीं लगेगा। फिर इंटू है एस के मान 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स है जी, 14 प्लस एक्स, ठीक है। फिर है माइनस बी का मान कितना है x प्लस 8, हम माने ना x प्लस 8 है, x 8, x प्लस 8 बड़ा कोष्ठ, फिर एस का मान कितना है हम लोग का, हम लोग का है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस कितना है, सी का मान कितना हम लोग रखे हैं 14। ध्यान से देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 14, फिर इसको रूट में कर देते हैं, रूट में करने के बाद में ये 14 प्लस एक्स लिख दिए, 14 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए एक है 14 प्लस एक्स, इसको लिख देते हैं 14 प्लस एक्स माइनस एक्स में माइनस एक में एक्स में क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स गुना हो रहा है, इसमें प्लस माइनस माइनस 8 का 8, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 14 प्लस एक्स माइनस 14, इसी प्रकार उतार दे इसको, ठीक है। अब देखिए कटा रहे हैं हम बराबर का बराबर, रूट में कर देते हैं इसको भी, क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू, देखिए प्लस माइनस कट गया और 14 में से 6 घटा कितना गया हम लोग का 8, पोस्ट में करते इंटू है, ठीक है। फिर इंटू देखिए एक प्लस और माइनस कट गया, 14 में से 8 घटा कितना हुआ 6, ठीक है। ये देखिए प्लस 14 है माइनस 14 कट गया, क्या बचा हम लोग का, पोस्ट में बचा x, ठीक है। यही ना हम लोग का बचा जी, ध्यान से देखेंगे ये हम लोग को बचा है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, रूट का रूट, अब क्या करेंगे 8 छक 48, 8 छक 48, एक कहती है एक जैसा पद है, 8 छक 48 की 48 इंटू है ना, सब इंटू है, तो एक्स एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अपना जैसा पद है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 14 में एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 एक्स, रूट का रूट में। इसको हम लोग गुणनखंड किए, लेकिन गुणनखंड करने पर टूटेगा
नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम इनको बना दिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र से निकाल दिया गया। अब हम क्या निकालेंगे, पूर्ण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब क्यों पूर्ण निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज ओबीसी, ओसीए और ओएबी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूर्ण एबीसी का क्षेत्रफल था हिरोन सूत्र से, ठीक है। पूर्ण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार हम लोगों को 1/2 आधार इंटू सिस्टम पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ओबीसी है, त्रिभुज ओसीए है और त्रिभुज ओएबी है ना। ध्यान से पढ़ लिख देते हैं। त्रिभुज कौन है, ओबीसी है और ओसीए है। त्रिभुज ओबीसी प्लस त्रिभुज ओसीए प्लस त्रिभुज, सबका क्षेत्रफल है। त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओसीए का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल, ओएबी का क्षेत्रफल। इस सभी का क्षेत्रफल हम नहीं लिखे हैं, ये लिखता हूं त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओसीए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये हम लोग का है त्रिभुज ओबीसी, पहले ओबीसी ओ बी सी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या निकाले हम, ओ सी ए, इसका निकाले हैं। एगो ए ओ ए बी, इसका निकाले ना ओ ए बी। एक मान लीजिए कि इसका निकाले हैं क्षेत्रफल, एगो इसका निकाले हैं और इसका निकाले हैं, ठीक है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस सूत्र लगाते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने सिस्टम, गुने आधार गुने सिस्टम। इसमें आधार कौन हो जाएगा हम लोग का, इसमें क्या हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बीसी आधार हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ओबीसी में ओबीसी इसमें आधार हम लोग का कौन हो जाएगा, बीसी हम लोग का हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगा, ओडी का हो जाएगा हम लोग का सिस्टम हो जाएगा, ओडी का हो जाएगा हम लोग का सिस्टम हो जाएगा ना। ओडी हम लोग का सिस्टम तक का लिखेंगे हम लोग, ओडी इंटू ओडी, ठीक है। प्लस का प्लस त्रिभुज ओसीए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओसीए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 सीए गुने का हो जाएगा ओई, सीए गुने ओई। देखिए यहाँ पर सीओ इंटू ओई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ओसीए का, त्रिभुज ओ सी ए, इसका ओ सी ए का क्षेत्रफल का हम लोग किए हैं 1/2 गुने 20, 1/2 गुने का हम किए हैं सी ए प्लस ओई, सी ए प्लस ओई, सी ए। ध्यान से देखें, सी ए और प्लस क्या करेंगे, ओ ए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग का ओ ए कितना हो जाएगा, ध्यान, ये हम लोग का ओ ई कितना हो जाएगा। देखिए ए हम लोग का है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर खींचा गया है, तभी हम लोग का कितना हो जाएगा केंद्र से, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, सब 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त है तो एक ही जब त्रिज्या मान में खींचा गया है तो सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2 गुने क्या हो जाएगा, सी ए प्लस ओई, सी ए प्लस 1/2 गुने सी ए प्लस ओई। चाहे यहाँ पर एसी भी कर सकते हैं, एसी भी हम लोग कर सकते हैं, एसी प्लस ओई चाहे सी ए प्लस ओई, ठीक है। प्लस ओ ए बी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें कौन आधार हो जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल में कौन, 1/2 गुने ए बी गुने ओ एफ, 1/2 गुने ए बी गुने ए एफ। ध्यान से देखें, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसमें आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, हम लोग को आधार हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हम लोग का हो जाएगा सिस्टम। तो एफ का है हम लोग का ए एफ, एफ कितना हम लोग माने हैं, एफ कितना माने हम लोग, एक्स माने हैं, ए एफ, ठीक है। ए बी इंटू, गलत हो गया हमको, देखिए जी एफ नहीं होगा, हम लोग का ए बी इंटू हो जाएगा ओ एफ होगा, ठीक है। सिस्टम का हो जाएगा हम लोग का ओ एफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, इतना तो निकल गया हम लोगों को, ठीक है। 1/2 गुने 4 गुने सिस्टम पर निकल आए, ठीक है। तब क्या करेंगे, 1/2 के 1/2, ए बी सी कितना है, ध्यान से देखिए, बी सी कितना है, बी सी हम लोग कितना, 8 6 14 इंटू का इंटू ओडी कितना है, ओडी कितना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके खींचा गया ना जी, तो 4 ना होगा, ओडी कितना है 4 का 4 प्लस का प्लस 1/2 इंटू एसी कितना है, सी एसी कितना है 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, x प्लस 6 या x प्लस 6 या 6 प्लस एक्स, तो x प्लस
6 AC कितना हम लोग का प्लस OE कितना है इंटू यहाँ पर होगा जी 1/2 गुने आधार गुने सिस्टम OE कितना है OE हम लोग कितना अभी तो कितना होगा 4 होगा ना जी इंटू 4 का 4 प्लस का प्लस ठीक है 1/2 का 1/2 इंटू का इंटू AB कितना है AB हम लोग का है x प्लस 8 कितना है x प्लस 8 इंटू OF कितना हम लोग का है OF हम लोग का है OF हम लोग का 4 होगा 4 का 4 ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग कोष्टक में कर देते हैं ठीक है इसको कोष्टक में कर देते हैं इसको भी हम लोग इसको छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 तो 14 दूनी का हो जाएगा 28 प्लस का प्लस ठीक है ये क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना 2 में x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस 6 दूनी का 12 प्लस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 पड़ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए आप लोग 28 28 और 12 28 29 30 40 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा 40 16 56 और प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 का कॉमन ले लेते हैं 4 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 चौके 56 14 और 4 4 कट गया तो x का x इतना हम लोग का हो गया ठीक है। 4 × 14 प्लस कितना हो गया जी x हो गया ठीक है। ये भी हम लोग कितना क्षेत्र हो गया वर्ग इकाई में आ गया ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे दोनों तरफ ये थी वर्ग करेंगे ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको अब हम मिटा रहे हैं जगह नहीं है बहुत बड़ा मैथ है इसको मिटा रहे हैं हम और हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। दोनों हम लोग आ गए त्रिभुज एबीसी का फिर एबीसी का करे हैं दोनों विधि से फिर उन सूत्र की विधि से भी और समान सूत्र की विधि से भी। तब क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों क्षेत्रफलों को दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। एगो हम कितना है आप लोग ध्यान से देखे होंगे कितना आया है एगो आया 48 रूट में आया है और रूट में आया है 48 इंटू x² प्लस 14x आया है यही ना आया हम लोग का ठीक है यही आया हम लोग का x 48 इंटू x² प्लस 14x आया है ठीक है। और एक है बराबर कितना आया है 4 इंटू 14 प्लस कितना आया है जी x है इतना ही आया है 14 प्लस x। तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं ध्यान से देखिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं इसको भी वर्ग कर रहे हैं और इसको भी क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए वर्ग करेंगे जब रूट में रहता है तो क्या होता है इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है वर्ग हट जाता है तो हट जाएगा वर्ग तो हो जाएगा 48 इंटू x² प्लस क्या हो जाएगा 14x यही ना हो जाएगा हम लोग को 48 इंटू x² प्लस 14x बराबर का बराबर इसमें होगा इसका 16 इंटू 14 प्लस x 14 प्लस x पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसका वर्ग करने पर हट जाता है बराबर तो 16 इंटू 14 प्लस x पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। और क्या करेंगे इसमें गुना करने तक क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा कर देते हैं 16 तिया क्या हो जाएगा 48 ये बराबर के इधर है ठीक है ये कट जाएगा ना 16 तिया 48 क्या हो जाएगा 3x² प्लस 14 तिया कितना हो जाएगा 42x बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 14 प्लस x का होल स्क्वायर क्या होता है x² यानी a² प्लस सूत्र होता है 2 a का मान है 14 b का मान कितना है x प्लस b² का b² ठीक है a² 14² प्लस 2ab 2a का मान 14 इंटू b का मान x प्लस b² यानी x² ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा 3x² प्लस 42x बराबर
14 14 पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुने 14 14 चुके 56 और 14 का 14 6 और 5 196 हो जाएगा। ठीक है, कितना हम लोग का 196 प्लस 14 दूनी 28 x का x प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, कितना हम लोग का आ गया तोड़ने पर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो दायां तरफ का पक्ष है बायां तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 42x, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 196 जाए तो माइनस 28x, इधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर बराबर 0 का 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर में एगो स्क्वायर घट गया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 42x में से 28x घटेगा तो कितना था 14 दूनी 28 होती है 42, 14x हो जाएगा प्लस का ज्यादा संख्या है तो प्लस 14x माइनस 196, कोई संख्या नहीं है बराबर 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर छोटा करने के लिए हम 2 का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 का कॉमन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 साथ 14 7x माइनस 2 8 16 2 9 18 98। ठीक है, 9 2 9 98 9 8 8 16 9 8 1 96। ठीक है, 98 में से 98 बराबर क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब 0 में से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 बराबर 0 का 0। 0 में इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 98 बराबर 0। और इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, पिछले पर क्या करते हैं तोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 98 में x स्क्वायर होगा तो 98 x स्क्वायर, तो कितना गुणा गुणनखंड करेंगे 14 7 98, 14 में 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 14 में 7 14 7 98 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस क्या हो जाएगा 7x माइनस 98 बराबर 0। ठीक है, तो x का कॉमन लेंगे x, तो x प्लस x कट गया तो 14 का 14 माइनस 7 का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x और प्लस 14 7 98 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा एगो x प्लस 14 हो जाएगा, एगो x प्लस हो जाएगा 14, एगो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। ध्यान से आप लोग देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए x प्लस 14 गया x माइनस 7 आ गया, तो क्या करेंगे x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14। हम जानते हैं कि कोई भी क्षेत्रफल ऋणात्मक संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x का मान, x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्योंकि x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए एगो क्या बचा हम लोग का, एगो बचा है x माइनस 7, बचा है ना, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। x का मान कितना आ गया जी 7 सेंटीमीटर आ गया, x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या ज्ञात करना है AB और AC ज्ञात कीजिए। तो AB का है AB का कितना है x प्लस का है 8 है, AB बराबर कितना है, अब AB बराबर, अब भुजा AB बराबर, अब भुजा AB बराबर कितना हम लोग का है x प्लस 8। ठीक है, तो x प्लस 8 बराबर इसका मान कितना 7 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुनः क्या ज्ञात करना है भुजा AC, अब भुजा AC बराबर क्या हो जाएगा x, इसका x है इसका 6 है तो x प्लस 6 बराबर x का मान कितना है 7 प्लस 6 बराबर एगो 13 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 12 नंबर मैं समाप्त होगा। ठीक है, जय हिंद।